साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, आज यानी दिनांक 23 जनवरी 2022 को संपन्न हुई उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट, जो कि प्राइमरी लेवल की थी, उसका पर्यावरण अध्ययन यानी पर्यावरणीय अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है उसके हल को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ का हल प्रश्न पत्र चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसमें भी दे रहा हूँ, दे दूँगा। आप जो है उसको चाहें तो अगर ना देखे हों तो उसको वहाँ वापस जाके आप लिंक से उसका हल देख सकते हैं। तो साथियों, यहाँ आपको पर्यावरण, इस वीडियो में पर्यावरणीय अध्ययन का हल मिलेगा। आइए तेज़ी से हम केवल सही विकल्पों को आपको बताते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे वीडियो तनिक भी बड़ा ना हो। ठीक है साथियों, तो देखते हैं पहला प्रश्न है, यह मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी सीरीज़ भिन्न है, मुझे लग रहा है कि मेरे पास ये डी सीरीज़ होनी चाहिए। यदि आपकी सीरीज़ भिन्न हो तो आप उस हिसाब से अपना आगे पीछे करके उसको व्यवस्थित कर लीजिए। देखते हैं। खैर, जो हमारे पास है उसका पहला प्रश्न, WWF से आशय है। WWF से क्या आशय है? इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 122, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी अवस्थित है, इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 123, भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 124, कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। प्रश्न संख्या 124 देखें, उसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, एंडीज में। यह प्रश्न पहले भी साथियों आ चुका है। कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है एंडीज में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 125, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। ये बहुत प्रसिद्ध और कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, सांगपो जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 126, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, प्रश्न संख्या 126 देखते हैं किस घाटी में? ये सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, शांत घाटी में। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 100, यहाँ कुछ, हाँ 127, LPG के संदर्भ में क्या असत्य है? LPG के संदर्भ में क्या असत्य है? इसमें कह रहा है 4 कथन दिए हैं, इसमें असत्य कौन सा है? तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प 3, मीथेन उत्सर्जन करने वाला यह कथन असत्य है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। प्रश्न संख्या 128, सही उत्तर विकल्प संख्या 1, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं जैविक तथा अजैविक पदार्थ। सही उत्तर इसका यह है। और देखते हैं प्रश्न संख्या 129, प्रश्न संख्या 129 है मकर रेखा है। प्रश्न संख्या 129 देखिए, मकर रेखा है, तो इसका सही उत्तर है 23 सही 1/2 अंश, ये सेंटीग्रेड क्या कहेंगे इसको यहाँ, यस है ना, 23 सही 1/2 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए आगे देखते हैं 130 नंबर, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इकोसिस्टम शब्द प्रयोग, ये सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 1, AG टांसले ने, डॉक्टर AG टांसले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 131, ध्रुव तारा कहा जाता है किसको? दक्षिण तारे को, उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को। तो सही उत्तर इसका साथियों क्या? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, उत्तरी तारे को। ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? विकल्प संख्या 2, उत्तरी तारे को। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 132, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 132, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, 1973। 132 का सही उत्तर विकल्प संख्या 1, 1973। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 133, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका प्रश्न संख्या विकल्प संख्या 1, मध्य प्रदेश में यह स्थित है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है 134 नंबर। लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था? 134 नंबर क्वेश्चन, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? तो साथियों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। देखते हैं अगला प्रश्न, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? प्रश्न संख्या 135, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, गुजरात में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 136, घास भूमि के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है? प्रश्न संख्या 136, इसमें सही विकल्प है साथियों विकल्प संख्या 1, मांसाहारी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 137, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, पृथ्वी के सबसे पास कौन सा स्तर है? ये आसान प्रश्न है, सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, क्षोभ मंडल। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था? प्रश्न संख्या 138, ध्यान से देखें, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, 11 दिसंबर 2002 को। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 139, निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, जैविक खेती। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 140, प्रश्न संख्या 140 अम्लीय वर्षा से संबंधित है, अम्लीय वर्षा से संबंधित है। इसका सही उत्तर है साथियों क्या? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, प्रश्न संख्या 140 सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 141, कार्बन डेटिंग प्रदर्शित करता है, कार्बन डेटिंग क्या प्रदर्शित करता है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों और सामग्रियों के आयु मापन। देखते हैं प्रश्न संख्या 142, तो प्रश्न संख्या 142 संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? 142 नंबर, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, 24 जनवरी 1950। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, बायो मैग्निफिकेशन है 143, बायो मैग्निफिकेशन है, इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 144, निम्नलिखित में कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रश्न संख्या 144, सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, प्रोटीन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 145, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? प्रश्न संख्या 145, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, एम्स्टर्डम में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 146, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 146, सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 147, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि? प्रश्न संख्या 147 देखते हैं, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि? यहाँ इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? यहाँ से उत्तर है विकल्प 4, रेन शैडो प्रभाव है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न 148, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? सच में ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं देख रहा हूँ कि पिछली कई परीक्षाओं में लगातार पूछा जा रहा है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, 1972 में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 149, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, सौर ऊर्जा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 150, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? प्रश्न संख्या 150, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, USSR। ठीक है, तो साथियों यहाँ हमने पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न पत्र को देख लिया, इसमें 300 प्रश्नों का प्रयास किया गया है कि आपको सही उत्तर दिया जाए। संभव है कि कभी एक आध प्रश्न में इधर उधर हो जाता है, तो उसको आप इस तरह से देख लेंगे। निवेदन करना चाहूँगा कि हिंदी का वीडियो अलग से
वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको भी आप अपना हल देखें हिंदी का। और उसके साथ अंग्रेजी और गणित, संस्कृत, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, उसका वीडियो अलग से आपको चैनल पर उपलब्ध है, उसको भी आप देखें। और कितना स्कोर हुआ है आपका, कितना आप अंक स्कोर कर रहे हैं, उसको आप अवश्य बताएं। फिलहाल मेरी शुभकामना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।